स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। इन जिलों में हुआ वेतन का भुगतान, अब भुगतान में क्यों लगा लोचा, खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा, पत्र जारी। जी हां फ्रेंड, विभिन्न जिलों में मूल्यांकन में योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई हुई है। इधर बीपीएससी टीआरई 3 का जो है कई जिलों में सेंटर को रद्द कर दिया गया है क्योंकि प्रतिभागियों की संख्या कम है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, बहुचर्चित जो के पाठक ने जो है गाली दिया था भरे महफिल में शिक्षकों को, तो इस बाबत जो है वीडियो बनाया गया था। यहाँ पर रजनीश कुमार झा जी के द्वारा जो डीपीओ हैं और इन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था, बिल्कुल सही बात है। तो इन पर कार्रवाई की गई है। सुसंगत धाराओं के तहत इनको सस्पेंड कर दिया गया। 1976 के नियमावली कंडिका 1, 2 और 3 और 12 नियम के तहत जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है और भी इन पर जो है धाराएं लगाई गई है। और 2005 का नियमावली के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही है तो अलग से सैंपल निर्गत किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि आप एक जिला पदाधिकारी होकर के आप एक प्रदेश स्तर के पदाधिकारी का वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि एक मीटिंग में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कई अच्छी बातों को कहते हैं तो हो सकता है कि अक्षरशः वह बातें याद न हो, इस लेकर के भी वीडियो कई बार बनाते हैं और बनाया जाता है और इसको भी प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोटोकॉल तो नहीं है, लेकिन जब इस वीडियो में गाली दी गई थी और जिसे पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता ने सुना और भारत के 1 अरब 35 करोड़ जनता ने सुना, तो उस गाली पर क्यों नहीं इस 4 सदस्यीय कमेटी ने कोई निर्णय लिया। तो इसीलिए ऐसा बात कहा जा रहा है कि खेत खाए गधा और मार खाए जुल्हा। यहाँ पर इस बात को प्रोटोकॉल देखा गया कि डीपीओ जी के द्वारा, रजनीश झा जी के द्वारा जो है वीडियो बनाना गलत था, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी का, लेकिन के पाठक जी के द्वारा जो है गाली देना भरे मीटिंग में ये कहीं से गलत नहीं हुआ 4 सदस्यीय टीम को। जी हाँ फ्रेंड, आज शाम तक वेतन भुगतान का जो है सूचना थी फरवरी का, आज शाम नहीं 1 तारीख तक मान के चलिए, फिर बाद में जिसको बढ़ा करके जो है 7 तारीख किया गया। लेकिन वेतन भुगतान में जो है लोचा लग गया है। क्या लोचा है आपको पता ही है फ्रेंड, नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि वेतन भुगतान में लोचा लग गया है। बांका से भुगतान की सूचना है, समस्तीपुर से पुष्टि नहीं हुई है। 2 तारीख को ही बांका में भुगतान हो गया है और साथी भी यहाँ पर बता रहे थे कमेंट करके चैनल में, और भी 1-2 जिलों से भुगतान की सूचना है लेकिन पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन अन्य जिलों में भुगतान में, जैसे सारण में भुगतान की दिक्कत हो सकती है, अररिया में भुगतान की दिक्कत हो सकती है और कई जिलों से जो है भुगतान में दिक्कतें की खबरें आ रही है। 1-2 जगह से चिट्ठी भी निकला है कि भुगतान को रोक दिया जाए सक्षमता परीक्षा तक, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में जो है जो भी प्रतिभागी परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें कई सारे जो है टेक्निकल कारण से जो है त्रुटि पकड़ी जा रही है एडमिट कार्ड में। और ऐसा बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में जो है फर्जी अभ्यर्थी, किसी जिला से 71, किसी जिला से 50, किसी जिला से 56 ऐसे पकड़े जा रहे हैं। और शिक्षा विभाग जो है इन फर्जी शिक्षकों पर जो है कार्रवाई करने को लेकर के जो है फरवरी का वेतन चाहती है कि इन पर कार्रवाई करने के बाद जो है जारी किया जाए। तो फरवरी का वेतन कई जिलों में रुकेगा और 10 से 15 तारीख तक अब जो होगा भुगतान, क्योंकि जो फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं सक्षमता परीक्षा में एडमिट कार्ड के द्वारा एक ही टीईटी रोल नंबर पर जो कई सारे शिक्षक कई विभिन्न प्रखंडों में या विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, तो इस तरह के शिक्षकों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। फिलहाल अधिकतर शिक्षक जो है टीईटी में पकड़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है पकड़ने का एक सामान्य सा जरिया है टीईटी का अंक पत्र और रोल नंबर, जिससे कि पकड़ में आ रहा है और नाम सेम हो रहा है। शिक्षा मित्रों में भी कई सारे जो है शिक्षक गड़बड़ है, लेकिन वहाँ पर अब तक जो है सरकार की पहुँच नहीं हो पा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो मैट्रिक, इंटर और स्नातक का जो मार्कशीट है, जिस बेसिस पर बहाली हुई थी, वहाँ पर उनका जो है मेधा सूची से रिलेटेड जो खेल था, क्योंकि मैट्रिक इंटर का मार्कशीट कुछ शिक्षकों का जो है गड़बड़ हो सकता है, अधिकतर शिक्षकों का नहीं है, लेकिन जो है मेधा सूची जो है
को यहाँ पर चेक नहीं किया जा रहा है। सीट पे यहाँ पर जो है जो भी आप मार्क्स भर रहे हैं उसको चेक किया जा रहा है। दक्षता का मार्कशीट पर कोई दिक्कत है नहीं, चूँकि दक्षता एक सामान्य प्रक्रिया थी और जो कि सभी शिक्षक उसको आसानी से पास कर गए थे। इसलिए अब जो है वेतन भुगतान में थोड़ी सी देरी हो रही है। भारी संख्या में टीईटी शिक्षक जो है फर्जी पकड़े जा रहे हैं और अब विभाग जो है चौकस है। उधर हाईकोर्ट पटना के द्वारा भी 33,000 शिक्षकों की फर्जी होने की बात कही जा रही है। तो अब जो है वेतन भुगतान जो है कुछ जिलों में पत्र निकला है वहाँ पर विलंब होगा, जैसे कि सारण और अररिया का नाम लिया, और भी कई सारे जिले हैं। और अन्य जिलों में जो भुगतान की प्रक्रिया सक्षमता परीक्षा के बाद होगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में भी है जो सारे मेन पावर लग चुके हैं सरकार के। और एरियर अपडेट के विषय में कई जिलों से जो है सूचनाएं आई थी, क्योंकि सूचनाओं को कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाबत जो है न्यूज़ बनाया जाएगा, ताकि एरियर आपका बिल्कुल अधिकार है, ससमय भुगतान होना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल इसके लिए आवाज़ उठाएगी, चाहे मधुबनी का हो, चाहे किशनगंज का हो, चाहे दरभंगा का हो। कई व्यूअर्स के जो है कमेंट आए हैं, उन कमेंट को बिल्कुल रीज़न बेस्ड करने के बाद उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि जब इस तरह का जो है 80 के वजन से काम लिया जा रहा है शिक्षकों से, तो फिर एरियर भुगतान में महीनों का और सालों का विलंब क्यों, ये कहीं से भी क्षम नहीं है। इसके लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल आवाज़ उठाएगी और बिल्कुल आपके साथ रहेगी। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि विभिन्न जिलों में ऐसे शिक्षक साथी जो कि मूल्यांकन में योगदान नहीं दिए हैं, इंटर के मूल्यांकन या मैट्रिक का मूल्यांकन का जो काम चल रहा है, उन पर भी कार्रवाई हुई है और दर्जनों शिक्षकों का लिस्ट हर एक जिला से जारी किया गया है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, जिस बाबत उनका नाम पढ़ना काफ़ी कठिन है। तो ऐसे शिक्षक जो कि योगदान नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए और आपको योगदान करना है। यदि आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप योगदान कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है सरकार का रुख बिल्कुल शिक्षकों के प्रति उदारवादी नहीं है, बिल्कुल शिक्षकों के प्रति क्रूरतावादी रुख को अपनाए हुए है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज आपके जिले में भी भुगतान हो, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया चल पड़ी थी लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोचा लग गया है, तो आप जरूर लिख करके बताएं कि भुगतान हुआ। और दूसरी बात कि ये भुगतान के साथ साथ जो है जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर जब तक का जो है 4% जो एरियर है 42 से जो 46 हुआ था, वो भी आप बताइए कि भुगतान हुआ कि नहीं। और फिलहाल जो जनवरी का जो भुगतान होना है बीपीएससी शिक्षक छोड़ के अन्य शिक्षकों का जो है 50% के साथ तो नहीं होना है, वो मार्च से होगा, चूँकि अभी तक जारी नहीं की गई है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन 3% बढ़ा हुआ वेतन के साथ होना है। इसकी भी जानकारी दीजिए, क्योंकि इसके लिए भी आवाज़ उठाएगी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, क्योंकि आपको आपका वेतन ससमय मिले, क्योंकि उस पर आपका बिल्कुल अधिकार है और आपको उसके लिए बिल्कुल सबसे ज़्यादा सजग रहना चाहिए, उसको प्राथमिकता देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आज आपके जिले में भुगतान हो, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।